एक सवाल जो हम में से बहुत लोगों के मन में रहता है कि आखिरकार इन्वेस्टर होना ज़्यादा अच्छा है या फिर ट्रेडर? क्या आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं या फिर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं? तो इन चीज़ों को समझने के लिए ये वीडियो अंत तक देखिए। मेरा नाम है अमित मंडराल और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी मंडराल पे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे ज़रूरी होता है उस इन्वेस्टमेंट को रिस्क के नज़रिए से देखना, उस इन्वेस्टमेंट में जितने भी रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं उसको समझना। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसा पे ग्रोथ, पैसे पे इंटरेस्ट, पैसे पे रिटर्न तो बाद में आएगा, मगर वो पैसे का नुकसान हो जाए, अगर उस पैसे के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो भरपाई करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है। और हमें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के लिए ये ध्यान देना पड़ता है कि ये एक्सीडेंट्स, ये नुकसान कम से कम हो, है ना? तो आपको ये समझना है कि इन्वेस्टर होने में क्या रिस्क हो सकते हैं और ट्रेडिंग करने में क्या रिस्क हो सकते हैं। अब आप सोचो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जहां आप इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, तो होगा क्या, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी है, मार्केट में करेक्शंस हैं, बहुत ही सारी न्यूज़ आ रही है चारों तरफ से कि मार्केट गिरने वाला है, चढ़ने वाला है, जो कुछ भी है। आप कम डिस्टर्ब होंगे क्योंकि आप एक लंबे समय के लिए आपने निवेश किया है और आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न या आपकी स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म रिटर्न के हिसाब से या शॉर्ट टर्म ग्रोथ के हिसाब से उस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा पावर देगा कंपेयर टू ट्रेडर। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो नॉर्मली ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजीज होती हैं वो 15 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना के हिसाब से होती हैं, शॉर्ट टर्म आउटलुक के ऊपर होती हैं। वो भले ही मार्केट में पॉजिटिव साइड में हो या मार्केट को लॉन्ग कर रहे हो, विच मीन्स वो एक्सपेक्ट करो कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी, या मार्केट शॉर्ट कर रहे हो जब उनको लगता है कि मार्केट परफॉर्म नहीं करेगी, या कई लोग डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी बनाते हैं इसके ऊपर। अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज है तो आपकी जब स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म होती है तो एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उस शॉर्ट टर्म में उसकी स्ट्रैटेजी सफल साबित हो, यानी पैसा बने। और कई बार ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैं रिस्क के नज़रिए से देखूं तो इन्वेस्टर होने में रिस्क कम है, ट्रेडिंग में रिस्क बराबर है, ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि आपको हर बॉल पे चौका हिट करना है। हर स्ट्रैटेजी आपकी हिट जाए, अच्छी जाए, तभी आप ज़्यादा कंसिस्टेंटली रिटर्न बना सकते हैं, जो इन्वेस्टर के केस में कम है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग। दूसरा पॉइंट है ड्यूरेशन का, कि क्या ड्यूरेशन है। अब जैसे मैंने अभी बोला, ट्रेडिंग बहुत शॉर्ट टर्म होता है, इन्वेस्टमेंट आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हर तरीके कर सकते हैं। बट आज क्योंकि हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इन्वेस्टर में लॉन्ग टर्म, मतलब इन्वेस्टर के लिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ही एज्यूम करके चल रहे हैं, ट्रेडिंग के लिए हम शॉर्ट टर्म करके चल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म ही होती है, मंथली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी के हिसाब से होती है, ये 3-6 महीने के हिसाब से भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। तो अगर आप ड्यूरेशन की बात करें, भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ टेस्ट मैच, जहाँ आपके पास 5 दिन होते हैं। अगर एक इनिंग या कुछ घंटे खराब बैटिंग भी हो गई, स्टिल यू हैव टाइम टू रिकवर, आप रिकवर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है। और शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेडिंग की बात करें तो वो T20 मैच की तरह है, आपके पास सिर्फ 20 ओवर है। अगर उसमें से 4-5-6 ओवर खराब हो जाते हैं तो बड़ा मसला हो जाता है लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए, मतलब वो रन रेट मेंटेन करना और एक अच्छा स्कोर लगाने के लिए। तो ये ज़रूर समझिए क्योंकि ड्यूरेशन का बहुत बड़ा इसमें रोल है ना। तो अब आप इस चीज़ को अपने पे कैसे डाल सकते हैं भाई, अगर आप पैसा जोड़ रहे हैं 4-5-6 सालों के लिए, तो आपको क्या सूट करेगा, यानी एक इन्वेस्टर होना या ट्रेडर होना। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से आप शायद आपको ज़्यादा सूट करें, क्योंकि ट्रेडर में आपको 5 साल के लिए मतलब छोटी छोटी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी कि 2 महीने 3 महीना, और वो हर 2-3 महीने में आपको प्रॉफिट हो ऐसी उम्मीद रखनी पड़ेगी या ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी, जो शायद उतना मतलब सक्सेसफुल ना हो, या वो उतना हर बार बुलसाई में ना लगे। तो इन बातों का ध्यान रखें, ड्यूरेशन के हिसाब से भी डिसाइड करें कि आपको क्या चीज़ सूट करेगी। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो टैक्सेशन के ऊपर। इन दोनों चीज़ों का टैक्सेशन बहुत अलग तरह से ट्रीट होता है। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉर्मली वो कैपिटल गेंस के अंदर आता है, और अगर इक्विटी की बात करूँ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस में 10% का टैक्स है। हर साल 1 लाख रुपये का प्रॉफिट टैक्स भी होता है, उसके ऊपर 10% का टैक्स लग जाता है। तो अगर हम एज्यूम करके चलें आप 5-10-15 साल के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके प्रॉफिट में आपको टेक्निकली 10% का टैक्स देना पड़ेगा, विच इज़ स्टिल गुड। एक समय था जब ये भी टैक्स फ्री था, बट अभी टैक्सेबल है। बट मैं कहूँगा जहाँ पे जो लोग हायर टैक्स ब्रैकेट्स में हैं, 30 एंड प्लस टैक्स ब्रैकेट्स में हैं, तो उनके लिए 10% इज स्टिल मच बेटर। कमिंग टू ट्रेडिंग, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में अगर तो शॉर्ट टर्म पोजीशंस ली गई हैं स्टॉक के ऊपर, एक डायरेक्ट इक्विटी के ऊपर, या फिर आपने म्यूचुअल फंड भी शॉर्ट टर्म में बेच दिया है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% का लग जाता है ना, तो स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है। बट अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम आपकी काफ़ी ज़्यादा है, अगर वो वॉल्यूम बढ़ के 1, 2, 4, 5 करोड़ है, टेक्निकली एक 5 करोड़ का एक लिमिट सेट की गई है, तो अगर 5 करोड़ से ज़्यादा वॉल्यूम बन जाती है, जो कि अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रेडिंग में नॉर्मली वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस तरह से आपकी इस इनकम को बिजनेस इनकम की तरह देखा जाता है, और उसमें ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट होती है।
तो ये इनकम बन जाती है बिजनेस, जिसका ट्रीटमेंट बिजनेस इनकम की होता है, विच मीन्स कि आपको आप बहुत हायर स्लैब में चले जाएंगे, विच जो कि आपके इंडिविजुअल इनकम टैक्स के आसपास होगा, विच वुड बी अराउंड 25 to 30%। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट कहीं पे ज़्यादा दिखता है तो टैक्सेशन आउटफ्लो भी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट में कम है। अब इसका मतलब ये नहीं है ट्रेडिंग खराब है, मैं उस चीज़ से नहीं मतलब टैक्स इस पॉइंट ऑफ से नहीं बोल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं आपको ये पॉइंट भी दिमाग में रखना चाहिए कि किस इन्वेस्टमेंट में आपका क्या टैक्स है। तो इन हैंड नेट ऑफ रिटर्न आपके पास क्या आएगा, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें और उस हिसाब से ही पिक करें। फोर्थ पॉइंट है स्टाइल ऑफ एनालिसिस के ऊपर। भाई देखिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, दोनों में एनालिसिस बहुत अलग अलग तरीके का होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नॉर्मली फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप मोर लाइक अ बिजनेस ओनर की तरह उस स्टॉक को देख रहे हैं कि भाई आपने कोई ABC नाम की कंपनी खरीदी जिसके प्रोडक्ट्स आपको बड़े अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि उसमें मार्केट में ज़बरदस्त मतलब पेनिट्रेट करने की क्षमता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बहुत अच्छा मार्केट शेयर ले सकता है और कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना सकती है ईयर ऑन ईयर, तो उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं आसान भाषा में। कमिंग टू ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है। तो उसमें बिजनेस की लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटीज से नहीं नापा जाता है, बल्कि उसको एसेस किया जाता है कि इस समय उसके प्राइस मूवमेंट्स क्या हैं। तो एक बहुत अच्छा बिजनेस बहुत महंगा हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस की नज़र से, और एक बहुत ख़राब बिजनेस बहुत सस्ता भी हो सकता है या वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। तो फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 15 दिन 30 दिन के हिसाब से, क्योंकि नज़रिया बहुत छोटा होता है, तो कोई भी एक खराब बिजनेस या अच्छा बिजनेस कोई भी मापदंड के हिसाब से सूट कर सकता है या अनसूटेबल हो सकता है ना, कि कोई बिजनेस कितना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर मैं एग्जांपल दूँ क्रिकेट की भाषा में, तो कोई बॉलर भी 3-4 बॉलों में बहुत ज़बरदस्त शॉट मार सकता है या एक ओवर में बहुत तेज़ी से रन बना सकता है, तो उसके लिए उसको अच्छा बैट्समैन होने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस में वो प्राइस मूवमेंट्स पॉइंट्स देखते हैं और टेक्निकल चार्ट्स पढ़ते हैं, जिस हिसाब से वो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो भले ही डिलीवरी बेस्ड हो या फिर डेरिवेटिव बेस्ड हो। तो ये भी फ़र्क रहता है स्टाइल ऑफ एनालिसिस का। और इससे एक और भी पता चलती है कि इन दो चीज़ों में कितना आपका एफर्ट इन्वॉल्व है, कितने आपके एफर्ट्स इन्वॉल्व है, जो कि मेरा फिफ्थ पॉइंट भी है। अगर आप ये देखें इन्वेस्टमेंट करने पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होने में आपके कितने एफर्ट्स लगते हैं और ट्रेडिंग करने में कितने एफर्ट्स लगते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं तो आप बाई होल्ड अगर फॉलो करते हैं तो आप बहुत एक अच्छे स्टॉक लेके या एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के बहुत लॉन्ग टर्म तक उस पर बने रह सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म उसमें डिविडेंड्स एंजॉय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन भी एंजॉय कर सकते हैं। इसमें एफर्ट्स आपको उतना रेगुलर नहीं देना पड़ता है ना। अगर आप कन्विक्शन के साथ कोई स्टॉक होल्ड कर रहे हैं और आपके एक्सपेक्टेड लाइंस पे वो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें आपको बहुत मॉनिटरिंग या फिर रीबैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो आपके एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, आपको बार बार स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती हैं, डेवलप करनी पड़ती हैं, या आपने कोई स्टॉक खरीदा तो उसको समय पे बेचना ही पड़ता है जब आपका टारगेट अचीव हो जाए, या फिर लॉस बुक करना पड़ता है, या फिर आप अगर स्टॉक कोई बेच रहे हैं तो उसको वापस खरीदना पड़ता है, मतलब शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट, या जो भी आप स्ट्रैटेजी या ऑप्शन या फ्यूचर से बना रहे हैं, तो एक्सपायरी पे आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, या जो भी राइट मेजर्स होते हैं वो लेने पड़ते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाऊँगा इस चीज़ में, बट आई होप यू गॉट द मैसेज कि ट्रेडिंग में ना आपको रेगुलरली इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको मार्केट्स फॉलो करने पड़ते हैं, प्राइस फॉलो करना पड़ता है, चार्ट फॉलो करना पड़ता है, सो दैट आप कंसिस्टेंटली पैसा बना सके। अब जब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि नॉर्मली एफर्ट ज़्यादा है, तो एफर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो ये ज़्यादा उन लोगों को सूट करता है जो इसमें इतना ज़्यादा समय दे पाए, है ना, जो प्रोफेशनल हो, जो इसी लाइन में हो, जिनका ट्रेडिंग बिजनेस हो, क्योंकि वो इतना स्किल सेट रखते हैं, इतना एक्सपीरियंस रखते हैं, तो इस हिसाब से ना दे वुड बी, मतलब वो इसमें कंसिस्टेंटली पैसा बना पाते हैं, बजाय ऐसे इन्वेस्टर्स के जो लेमैन हो, जो उतना डीपली मार्केट्स को या चार्ट्स को ना समझते हो। तो मेरे राय में इसको भी ज़रूर दिमाग में रखिए कि कितने एफर्ट्स लगने वाले हैं। तो अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो थोड़ा सा बचिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ही आप स्टिक करिए। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, दिमाग में रखने चाहिए, ये चूज़ करने से पहले कि आप एक इन्वेस्टर ज़्यादा सही रहेंगे या एक ट्रेडर ज़्यादा सही रहेंगे। मेरे पर्सनल ओपिनियन में बोलूँ तो आप अपने गोल्स के हिसाब से प्लान करो, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए प्लान कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ही जाएं, ट्रेडिंग की तरफ कम जाए, है ना। आपने ऐसा बहुत कम देखा होगा कि कोई सक्सेसफुल बैट्समैन भी और सक्सेसफुल बॉलर भी है, या कोई सक्सेसफुल सिंगर है वो सक्सेसफुल डांसर भी है, ऐसा बहुत कम होता है। एक लाइन में रह के ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो या तो इन्वेस्टमेंट की तरफ रहें, एज ए इन्वेस्टर रहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी फोकस करें, या फिर आप ट्रेडर हैं तो अपने शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज़ को ही डेवलप करें, उसको सीखें और उसमें पैसा बनाएं। तो ये आपको अपने हिसाब से चुनना है, बट जिसको चुने उसमें बने रहें, सो दैट आप कंसिस्टेंट